हेलो सदा पीपुल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है लोफर। सोल्जर। और इस मूवी का नाम सोल्जर क्यों है ये मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इसका नाम सोल्जर रखा है उनको भी पता होगा कि इस मूवी का नाम सोल्जर क्यों है। क्योंकि इस मूवी में जितने सोल्जर कैरेक्टर्स हैं वो या तो मर चुके हैं या फिर कमीने हो गए हैं, और हमारा जो हीरो है वो भी सोल्जर नहीं है। और अगर मेरी मानी जाए तो इस फिल्म का नाम सोल्जर नहीं बल्कि खुला सांड होना चाहिए था, क्योंकि बॉबी देओल साहब खुले सांड की तरह कभी भी किसी के भी ऊपर चढ़ किसी को भी मार देते हैं। और अगर आप में से भी किसी ने ये मूवी देखी है तो मैं भी आपके गम में बराबर का हिस्सेदार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मूवी देखते वक्त आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। और अगर आपने नहीं देखी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और कभी देखने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, बिकॉज यू आर सेविंग योर माइंड फ्रॉम बीइंग टॉर्चर्ड फॉर मोर देन 2.5 आवर्स। क्योंकि मैंने भी जब ये वीडियो बनाने के लिए इस मूवी को देखने की जुर्रत की तो आधी मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि इसको मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर मैं समझ गया कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, और इस तरह मुझे ये मूवी देखनी पड़ गई। और मेरा यकीन कीजिए कि मुझे अभी तक पता नहीं कि कौन किसका बेटा था और कौन किसका बेटा नहीं था, और कौन किसको मारना चाहता था, और टोटल नंबर ऑफ विलन्स इस मूवी में थे कितने। मतलब एक तो इस फिल्म की स्टोरी इतनी कंफ्यूजिंग, और ऊपर से हर 10 मिनट के बाद उन्होंने एक गाना डाला हुआ है, और ऊपर से उन गानों में बॉबी देओल ने ऐसा गंदा डांस किया हुआ है कि सनी देओल साहब को भी शर्म आ रही होगी कि ये मेरा भाई है। वैसे इनकी डांस की बात चल रही है तो आजकल एक क्लिप चल रहा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें बताया जा रहा है कि बॉबी देओल साहब का डांस सिर्फ डांस नहीं है बल्कि पूरा का पूरा क्रिकेट अंपायरिंग कोर्स है। लेट मी शो यू। और इस फिल्म में तो वो थर्ड अंपायर भी बने हुए हैं। पहले अब अपने दिल पे पत्थर रख के हम लोग चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो सबसे पहले तो मिलते हैं इन 4 कमीनों से जो इस फिल्म के विलन्स भी हैं, और मजे की बात यह है कि इनमें जो ये चौथा आदमी है इसको ये पार्टनरशिप में काउंट ही नहीं करते। इसकी जगह पे ये लोग इस ओवर एक्टर को 2 बार काउंट करते हैं, क्योंकि ये डबल रोल प्ले कर रहा है ताकि इसको डबल हिस्सा मिल सके। वैसे आप लोगों ने इसको पहचाना है, ये वही ओवर एक्टर है। 1 मिनट दिखाता हूँ। और समझ में मुझे ये नहीं आता कि इस चूतिए को ये लोग विलन के रोल में लेते कैसे थे। खैर, तो कहानी ये है कि ये तीनों आर्मी में हैं, लेकिन फिर भी इतने कमीने हैं कि आर्मी के ही हथियार लूटना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए इनको गुजरना पड़ेगा मेजर विजय मल्होत्रा की सिक्योरिटी से, जो कि बड़े ईमानदार होने के साथ साथ 4 आंखों वाले आदमी हैं। नहीं, मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं ऐसा। हम फौजियों की 2 नहीं 4 आंखें होती हैं। ऐसे तो नहीं होता है। एंड गोइंग बाय दिस लॉजिक, विलन्स के पास भी 6 एक्स्ट्रा आंखें हैं, बिकॉज दे आर आल्सो 3 सोल्जर्स। तो वो अपनी एक्स्ट्रा आंखें यूज करके इनको मारते भी हैं, हथियार भी लेके जाते हैं, और इल्जाम भी इन पे लगा के जाते हैं। जिसके बाद मेजर विजय मल्होत्रा की फैमिली को भी गाँव से निकाला जाता है, और अब वो एक मंदिर में रहते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस औरत का मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि बेचारी किसी भी फिल्म में सही हस्बैंड चूज ही नहीं करती। हमेशा इनके हस्बैंड को फिल्म की शुरुआत में ही मार दिया जाता है, और फिर पूरी फिल्म में बेचारी विधवा बन के रोती रहती है। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। बाय द वे, इन कमीनों में से एक आदमी की फैमिली भी दिखाई गई है, जिसमें उसका बेटा और वाइफ है, और इनके बेटे को डायरेक्टर साहब बड़ा करना ही भूल गए हैं। मतलब शुरुआत में दिखाया कि ये भी है, लेकिन आगे चल के बताया नहीं कि इसके साथ हुआ क्या। और उनकी वाइफ कोई दुनिया की पहली ऐसी वाइफ है जिनको ये प्रॉब्लम है। पहले 3000 रुपए हर पहली तारीख को आ जाते थे, अब किसी भी तारीख को लाखों रुपए आ जाते हैं। क्यों हिला डाला ना। मतलब घर में पैसे ज्यादा आने से कौन सी वाइफ को प्रॉब्लम होता है यार। खैर, ये समझ जाती है कि इनका हस्बैंड बहुत बड़ा कमीना है, इसलिए जब सारे कमीने ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के लिए जाते हैं तो ये उनके साथ नहीं जाती। उल्टा ये उनके दुश्मन के बेटे को पालने लगती हैं ताकि बड़ा करके अपने हस्बैंड को उससे मरवा सकें। मतलब अगर तुम्हें अपने हस्बैंड को मारना ही है तो अपने बेटे को बड़ा करके उससे मरवाओ ना। दूसरे के बेटे को क्यों खूनी बनाना चाहती हो तुम। और मेजर साहब की बीवी उनके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं यहाँ से चले गए तो उनकी आत्मा ये कहेगी कि औरों की तरह मैं भी उन्हें गद्दार मानकर छोड़कर चली गई। आंटी का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का यार, बट माइंड यू शी इज सीरियस। खैर, तो अब 20 साल गुजर चुके हैं और मेजर साहब का बेटा बड़ा हो गया है, जिसका नाम राजू है, लेकिन वो सबको अपना नाम विकी बताता है, जो कि इस कमीने के बेटे का नाम है। और ये बात हमको फिल्म के एंड में बताई जाती है। वैसे बड़ा होने के बाद इनका डांस तो आपने देख लिया है, इनकी ड्रेसिंग भी जरा देख लें, जिसमें ये चिकनी चमेली से कम नहीं लग रहा। साथ ही इनके पास कमाल के डायलॉग्स भी हैं, जिनमें से एक मैं आपको सुनवा देता हूँ। जोश में काम करने वाले या तो मिट्टी के नीचे होते हैं
या लकड़ियों के ऊपर। भाई वाह, मतलब खुद इतना सुस्त है कि पूरी फिल्म एक ही एक्सप्रेशन में गुजार दी है, तो बाकी सबका भी जोश छीन के उनको सुस्त बनाना चाहता है ये। वेल, तो अब ये आदमी अपने पापा के इस दोस्त के साथ मिलके 20 साल के बाद बदला लेना चाहता है। और पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि ऐसी फिल्मों में बदला लेने के लिए ये लोग 20 साल तक वेट कर कैसे लेते हैं। और दूसरी बात, जिस आदमी की ये मदद ले रहा है उसको देख के ही मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिर में यही कमीना निकलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पे ये सारे पुलिस वाले भेस बदल के इस ओवर एक्टर को पकड़ने आए हैं, लेकिन हमारा हीरो उसको वहाँ से बचा लेता है और बाहर जाके उसको मार देता है। और मजे की बात यह है कि ये आदमी फिर भी मरता नहीं है, और ये बात हमको एंड में बताई जाती है। वेल, फिर ये अपने आप को जेम्स बॉन्ड की औलाद समझने वाला आदमी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, और वहाँ पे इसको कोई भी चीज दिखे तो इसकी स्माइल निकल जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और फिर इसको अपने ही जैसी एक पागल लड़की दिखती है जो अपने ही घर में बिना वजह इस तरह की हरकतें करती रहती है। जाके इलाज कराओ अपना। ये उसको डॉक्टर को दिखाने के बजाय उसको पटाना चाहता है, बट शी मेक्स श्योर कि उसकी तरफ से ना है। अबे पागल है क्या तू? लेकिन वो इवेंचुअली प्रीति को पटा लेता है, लेकिन फिर पता लगता है कि प्रीति उन्हीं कमीनों में से एक की बेटी है जिसका नाम प्रताप है, और उसको ये तक पता है कि विकी एक खूनी है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका नाम विकी नहीं राजू है। मतलब आई सल्यूट द राइटर्स ऑफ दिस मूवी यार, इतना लॉजिक कैसे डाल सकता है कोई एक स्टोरी में। राजू एक कमीने को ससुर बनाने के बाद दूसरे कमीने को अपना बाप बना के उसके साथ रहने लगता है। एंड यू मस्ट नो वन थिंग अबाउट राजू, कि इफ यू आर मेल एंड यू आर अलोन विथ हिम यू आर डेड। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए इसके मुंह बोले पापा इसको कहीं पे अकेले में लेके जाते हैं। बेटा, हम तुमको यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि हम तुम्हें अपना बिजनेस का राज बता सकूं। और वही राज जानने के बाद ये उसको मार देता है। आई न्यू कि उसके साथ अकेले में जाना इज अ बैड आइडिया, और उसके बाकी साथियों को भी ये आदमी सरेआम मरवा देता है। और अजीब बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने चंबल का माहौल बना के रखा हुआ है, मतलब कोई भी कभी भी किसी को भी मार देता है और कोई पुलिस का चक्कर भी नहीं। और अब राजू को पता लगता है कि वो चूतिया शुरू से डबल रोल प्ले कर रहा था और वो इन्हीं के कब्जे में है, और प्रताप भी इसको अकेले में मिल जाता है। चाहे तो यहीं पे बदला लेके इस फिल्म को पूरा कर सकता है, लेकिन अभी भी वो हमारे दिमाग को थोड़ा सा और टॉर्चर करना चाहता है, इसलिए वो ढेर सारा खर्चा करके उसको इंडिया लेके आता है और उसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी बैठी हुई है। उसके बाद ये लोग करण अर्जुन फिल्म से कुछ सीन्स और कॉपी करते हैं। फिर एक फाइट होती है जिसमें काफी सारे खून करने के बाद ऑब्वियसली राजू जीत जाता है, एंड इन दी एंड वो इन दो विलन्स को चीलों के हवाले करके अपना बदला पूरा कर लेता है। और इतने सारे मर्डर्स करने के बाद इसके ऊपर कोई पुलिस केस भी नहीं होता, उल्टा लोग इसकी इज्जत करने लगे हैं। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपके साथ कभी बुरा होता है तो फक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेक योर रिवेंज बाय योर ओन मेथड्स व्हिच वी स्ट्रिक्टली शुड नॉट फॉलो। और अगर आप में से किसी को पता लग जाए कि इस फिल्म का नाम सोल्जर क्यों था तो प्लीज मुझे भी बता दीजिएगा। नहीं। For now, that's it from this video. Thank you so much for watching. Please like the video, comment on it, share it, and subscribe to our channel.